नमस्कार, मैं प्रवीण दीक्षित। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं प्रदेश से लेकर जिले स्तर तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ प्रमुख खबरों पर। 2022 में उत्तर प्रदेश में होगी बसपा की सरकार, सतीश चंद्र मिश्र। दीदारगंज आजमगढ़ विधानसभा दीदारगंज क्षेत्र की पुष्पगंज स्थित श्री शंकर जी इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह मुन्ना के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सपा, भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार में पूरे प्रदेश में 134 दंगे हुए तथा बगल के जिलों में जब बड़े पैमाने पर दंगा फैला हुआ था तो सैफई में सैफई महोत्सव चल रहा था और लोग नाच गाने देखने सुनने में मशगूल थे। उन्होंने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ऐसी ही घटनाएं होंगे। इसी कड़ी में भाजपा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लुभावने नारे लगाए, हर तरह के झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं किया। सपा भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों पार्टियां पूरे प्रदेश में सुनियोजित ढंग से दंगे कराते हैं और ये लोग कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा कहाँ मिली? चारों तरफ महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। एनसीआरबी के अनुसार हर 2 घंटे पर बलात्कार हो रहे हैं। आज महिलाओं को रसोई गैस की चिंता सता रही है क्योंकि गैस सिलेंडर के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। आइए देखते हैं सतीश चंद्र मिश्रा ने क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में निर्वर्तमान सरकार जो अभी नहीं चल रही है वो भी भाजपा की सरकार थी। बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें किए। चुनाव से पहले इन्होंने बिजली फ्री, हर घर में रोजगार, 2 करोड़ लोगों को रोजगार, बहुत सारी बातें, नारे भी बहुत खूबसूरत, बातें भी बहुत खूबसूरत। बुलेट ट्रेन कहाँ गई? इनकी बातें न्यू इंडिया, स्किल इंडिया, मेकिंग इंडिया कहाँ गई? बाहर से बहुत सारे रोजगार और बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां ला करके इस देश को आगे बढ़ाने की बात किए, लेकिन कोई फैक्ट्री कंपनी तो बाहर से आई नहीं। लेकिन ये रेल पे जरूर लिखा गया कि अडानी रेल। एयरपोर्ट बेचने का काम जरूर किया। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो जनता से छुपी नहीं है। और मैं अपने इस दीदारगंज विधानसभा में आप लोगों से बताना चाहता हूं कि लोग राशन बांटत हुए और राशनवा पे बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री जी का भी फोटो है, मुख्यमंत्री जी का भी फोटो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक इस देश में, प्रदेश में जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी ने भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का फोटो जो गरीब को राशन बांटते हैं उस पर अपना नहीं लगाया। 4 बार माननीय बहन जी की सरकार रही, लेकिन कभी उनका फोटो नहीं लगा। लेकिन ये फोटो लगा के गरीब को 10 किलो राशन देकर के, अपना फोटो लगा के और नमक देकर के नमक का भी हिसाब मांग रहे हैं। और जाते हैं प्रचार करने तो कहते हैं ए भैया नमकवा के हिसाब लोगन दिया। आप बताइए, जो कुछ भी चीजें हमें मिलती हैं सरकारों द्वारा वो हमारे आपके टैक्स के पैसे से मुहैया कराई जाती हैं। हम लोग डीजल लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं, सारी चीज जो भी मार्केट से चीजें लेते हैं सब पे टैक्स देते हैं। टैक्स के पैसे से ही सरकारें कार्य योजना बनाती हैं और उसी टैक्स के पैसे से ये लोग हमारे आपके बीच बहुत सारी चीजें बांट रहे हैं। लेकिन जितना रसनवा लोग बांटत हुए उससे ज्यादा रसनवा मोदी बाबा का सड़वा अपने खुरिया से खपस देते हुए चर भी जाते हुए, खेतवा में चर भी जाते हुए। और सड़क पे आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, कोई न कोई
इज्जत आस्था हमारे यहाँ है सनातन धर्म में, लेकिन पशु भी घायल होता है, हमारा कोई परिवार भी घायल होता है, किसी को हम अपने बीच से खो देते हैं। तो साण संभरले मान का नाम हुआ। हम चाहे जितना बड़ा जुर्म कर दें, इनको छोड़ दो, इनको सुरक्षा देने का काम हम करेंगे। बहन मायावती जी ने क्या किया था? उनकी जब खुद की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की बनी थी, 15 दिन में नहीं हुए थे, और 15 दिन की सरकार बने हुए में बहुजन समाज पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपने हाथ में कानून ले लिया था, और बुलडोजर, यही बुलडोजर झोपड़ियों में चला करके गरीबों की कुछ उन्होंने झोपड़ी उजाड़ने का काम किया था, जमीन कब्जा करने के लिए। बहन मायावती जी ने लखनऊ में उनको अपने घर पे बुलाया, मैं भी मौजूद था वहां, चश्मदीद गवाह उस दिन का, जब उनको बुलाया गया, और बुला करके बहन मायावती जी ने वहीं पर पुलिस वालों को बुला करके उनको हथकड़ी पहनवाई, और 5 साल तक उनको जेल की सलाखों के पीछे रख करके ये संदेशा दे दिया पूरे प्रदेश को कि हमारे लिए कोई अपना पराया नहीं है, चाहे अपने खास से खास भी हो, उसको हम अगर मुजरिम है तो मुजरिम है हमारे लिए, अपराधी हमारी निगाह में है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और उसको हम जहां उसको रहना चाहिए उस जगह भेजने का काम जरूर करेंगे। और तभी महिलाएं, देखिए, जब बहन मायावती जी की सरकार थी, महिलाएं छोड़िए, घर की बेटियां, हम लोगों के घर की बेटियां, उनको भी अगर जरूरत पड़ जाती थी, रात के 12 बजे भी अगर अचानक जरूरत पड़े घर से बाहर जाने की किसी खास काम से मजबूरी में, वो सोचती भी नहीं थी, हिचकती नहीं थी, घर से निकल जाती थी, क्योंकि उनको कोई डर नहीं था। उनको ये मालूम था कि हमारी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता। और क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसको ये भी मालूम था उनको कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं, वो किसी को बख्शेंगे नहीं अगर किसी ने हमारी तरफ गलत निगाह उठा के देखे। ऐसी सरकार थी। और एक ये सरकार है जिसने महिलाओं को नहीं, सबको छलने का काम किया, किसानों को धोखा दिया। किसानों से क्या कहा कि आओ तुम हमारे साथ, हमको वोट दे दो, हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। किसान इनके साथ में आ गया, इनको वोट दे दिया, सरकार बन गई। उसके बाद किसानों को इन्होंने क्या दिया? 4 काले कानून दिए। उन काले कानून ऐसे बनाए जिसके तहत में किसान ने जब कानून देखे तो वो भी समझ गया कि ऐसे कानून थे जिसके अंतर्गत उसको मजबूरन अपनी जमीन पट्टे में देनी पड़ती, ठेके में देनी पड़ती। इनके चहेते कुछ उद्योगपति हैं जिनकी निगाह, जिन्होंने पूरा देश खरीद लिया है, उनकी निगाह जमीन पर भी थी। इन्होंने सोचा कि उनको दे दी जाए, और उन्होंने मांगी इनसे, जो इनको हजारों लाखों करोड़ रुपया चंदा देते हैं इनकी सरकार चलाने के लिए, उनके लिए कानून बना के लाए। किसान ने आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में भी आंदोलन किया, लेकिन उस आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हुई। उसके बाद भी इन्होंने कानून वापस नहीं लिया। कब कानून वापस लिया? उसके पहले पूरी कोशिश कर ली कि उनके इस आंदोलन को हम कुचल करके और खत्म कर दें। और कितने नीचे गिर गए आंदोलन खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए, कि अपने खुद के कैबिनेट मंत्री और उसके लड़के को लेकर के उसने अपनी गाड़ी से 4 किसानों को कुचल के दबा के मारने का काम किया। ये सबने वो दृश्य देखा कि किस तरह से दबा के मारने का, सिर्फ उस आंदोलन को कुचलने के लिए। हम तो जब उनके घर में गए, वहां गए जहां पर ये हादसा हुआ था, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे किसान हैं जो कि जीवन भर के लिए अपंग बन गए। उनका जीवन तो बच गया कुछ, लेकिन वो आज अपंग हो गए हैं। जिस तरह से उनके ऊपर गाड़ी रौंदने का काम किया था इन्होंने, वो दृश्य सब